यूपी बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में क्या खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, देखते हैं राज्य टॉप 10 में। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी और तृणमूल विधायक आपस में भिड़े। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। बीजेपी और तृणमूल के विधायकों में हाथापाई झड़प में बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष और विधायक बंकिम घोष घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी, कहा ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ईश्वर हो या अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करेगा। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, भारी बारिश के फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत, जगह जगह यूरिया के लिए मारामारी। भिंड में घंटों से लाइन में लगे किसानों के बीच हाथापाई। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात लूटकर हुए फरार। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मेनपाल बादली गिरफ्तार, 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल। ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में सुरेश रैना के बाद क्रिकेटर शिखर धवन की भी बड़ी मुश्किलें, दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में हो रही है पूछताछ। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद, लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यात्रा बहाल करने में जुटे। यूपी की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, यूपी टॉप 10 में। ओपी राजभर के गुंडा कहने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल। लखनऊ में देर रात मंत्री के घर पर पथराव, पुलिस से हाथापाई भी हुई। राजभर के घर बवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी की किसी की सगी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो इनकी चाल। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ आरएसएस का प्रदर्शन, स्वयंसेवकों ने राजभर का पुतला फूंका, योगी कैबिनेट से राजभर के इस्तीफे की मांग। कानपुर में भी एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की, राजभर मुर्दाबाद के नारे लगवाए। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते, इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। संभल में थाने के बाहर रील बनाने वालों पर एक्शन, वीडियो में दिख रहे 5 लड़के गिरफ्तार, पुलिस के सामने कान पकड़कर मांगी माफी। महाराजगंज में 11 साल पुराने कब्जे पर चला बुलडोजर, 9 अवैध मकान ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सरकारी खलिहान की जमीन से अतिक्रमण हटाया। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान, तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढहे, हादसे में कोई हताहत नहीं। अब बिहार की बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको, बिहार टॉप 10। एनडीए का 5 घंटों का बिहार बंद, कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में महिलाएं आगे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। बिहार बंद के दौरान पटना में धरने पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से मांगे माफी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस और आरजेडी, इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल तेजस्वी का अब तक माफी ना मांगना बेहद बेशर्मी की पराकाष्ठा, यही उनके असली संस्कार है। चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक, कहा प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जनता चुनाव में देगी इसका जवाब। जहानाबाद में बंद के दौरान बाइक सवार युवक की पिटाई, बंद का विरोध करने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने आरजेडी समर्थकों को पीटा। बीजेपी पर भड़के राहुल यादव, कहा बिहार बंद में राह चलते लोगों से गाली गलौज और हाथापाई, गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें। आरजेडी सांसद संजय यादव ने एनडीए के बंद को पूरी तरह से फेल बताया, कहा आज बिहार के लोगों ने बता दिया कि कहीं भी किसी की भी मां का अपमान नहीं हुआ है। जीएसटी स्लैब में बदलाव को सम्राट चौधरी ने करार दिया ऐतिहासिक, कहा किसान आम आदमी को ध्यान में रखकर फैसला, ये भारत के स्वदेशी अभियान के लिए बूस्टर डोज।